इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बोली में दुकानें आई हुई हैं डी ब्लॉक की मधुबन बापूधाम में, उसकी कहां से कनेक्टिविटी है, क्या वो नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड से कनेक्टेड है, और ये भी देखेंगे कि वो जो स्वर्ण जयंतीपुरम के ई ब्लॉक के जो प्लॉट हैं उनकी क्या कनेक्टिविटी है, वो कितना रोड से दूर है। तो अभी आप देख रहे हैं ये मधुबन बापूधाम गोल चक्कर, और यहीं से सीधे गाड़ियाँ जा रही हैं मेरठ रोड पर। तो बिल्कुल सटी हुई कॉलोनी है मधुबन बापूधाम, बिल्कुल रैपिड रेल के बराबर में। अभी हम देखिए ये गोल चक्कर पे आ गए हैं। अब इस गोल चक्कर से मैं जा रहा हूं नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड की तरफ। नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड जो कि चली जाएगी NH24 पर, और एक तरफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे लोनी होते हुए। देखिए यहाँ पे मैंने गोल चक्कर से टर्न कर लिया है। अभी क्या है ना, बहुत सारे रास्ते इसलिए समझ में नहीं आ पाते हैं क्योंकि जैसे कि ये झाड़ियाँ हैं, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। लेकिन मैं आपको अभी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड से, NPR रोड से डायरेक्ट एंटर करा के दिखाता हूँ कि कैसे हम डी ब्लॉक में, जो कि डी ब्लॉक जहाँ पर ऑक्शन की शॉप्स आई हुई हैं, वहाँ पर हम कैसे पहुँचेंगे। डी ब्लॉक में करीबन 16 पार्क हैं। जो पार्क बन चुके हैं वो बहुत सुंदर पार्क बने हैं। बुनकर मार्ट के पास में है ये दुकानें। तो देखिए जो भी बेस प्राइस रखा होता है बोली में, अब देखिए मैप के हिसाब से ये सड़क 100 मीटर पे जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी सड़क बनी नहीं है तो फिर उसको आप कैसे समझेंगे कि जाएगी। तो ऐसा होता है कि बोली में जो रिजर्व प्राइस होता है, ये पुराने बोली यहाँ हुई हैं उसके हिसाब से देखा गया है कि जो रिजर्व प्राइस होता है उससे काफ़ी ऊपर बोली चली जाती है। लेकिन अब की बार उतने में मिलेगी, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्योंकि बोली में बहुत सारे खरीदार होते हैं, और बोली का फ़ायदा एक ये भी होता है कि तुरंत सारा रुपया नहीं देना होता, उसमें GD की तरफ से इंस्टॉलमेंट हो जाता है। बाकी जो डिटेल है आप फॉर्म में एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये जो NPR रोड है ये 45 मीटर चौड़ी है, और ये 100 मीटर रोड में जाके मर्ज होगी। अब ये देखिए ये कट, ये जो कट है ये ही सीधे जा रहा है बुनकर मार्ट पे। अब देखिए NPR रोड से सीधे हम एंटर कर रहे हैं D फॉर दिल्ली ब्लॉक में, जहाँ पर हमारी GDA की दुकानें हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। तो ये सीधे सड़क जा रही है बुनकर मार्ट पे। देखिए अब इससे सीधे हम बुनकर मार्ट पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में ये लोगों ने घर बना लिए हैं और लोग यहाँ पर रहना शुरू कर दिया है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि ये खेती कैसे हो रही है। ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर तो मुआवजा नहीं उठ रहा है, और कहीं कहीं पर क्या है कि जैसे खाली जगह पड़ी हुई है तो किसान ने बीज डाल दिया। तो एक ये आपको इसलिए भी मना नहीं करता कि भाई खेती करना एक अच्छा ही काम है, ये मतलब ये मान लो कि कोई गेहूँ उगा रहा है तो उसके लिए कोई क्वेश्चनेबल कोई नहीं कहता। अब ये देखिए ये सड़क है। अब यहाँ पर क्योंकि आगे झाड़ियाँ हैं, पीछे तो सफाई हो चुकी है सड़क की, तो यहाँ पर ये सड़क छोटी नज़र आ रही है, हालांकि ये 40 फुटा सड़क है। ये देखिए ये बुनकर मार्ट है, और ये 100 फुट चौड़ी सड़क है। तो बिल्कुल बुनकर मार्ट के पास में 100 फुट चौड़ी सड़क पर ये आपको कमर्शियल शॉप्स मिलती हैं। देखिए अगर आप वेव सिटी जाते हैं, हालांकि मुझे किसी भी जगह का नाम नहीं बोलना चाहिए, और वहाँ पर आप कार्यान में जाते हैं, तो वेव सिटी का जो कार्यान है वहाँ पर आपको मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा, और वहाँ पर करीबन 35,000 रुपये स्क्वायर फुट, शायद अगर मैं सही हूँ तो, बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा। और शायद 35,000 रुपये स्क्वायर फुट में शॉप देते हैं। उसमें भी अगर 450 स्क्वायर फुट की शॉप वो बता रहे हैं तो मौके पे वो 225 ही लगभग बैठती है। ये देखिए यही वो दुकानें हैं। तो उसमें वहाँ पर ना सुपर एरिया चलता है। जो बिल्डर की कोई भी चीज़ आप लेते हैं, फ्लैट लेते हैं या कोई भी आप चीज़ लेते हैं, तो उसमें वो लोग सुपर एरिया बताते हैं कि मतलब जैसे 450 स्क्वायर फुट की शॉप है, तो अगर 35,000 रुपये स्क्वायर फुट का उनका रेट है, तो 450 को वो 35,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऊपर जो भी उनको चार्जेस वार्जेस लगाने हैं, जो भी शायद लगाने हैं, तो वो सब भी लगाएंगे। और अगर आप पूछेंगे मौके पे कितनी है, तो वो ऐसे बोलेंगे कि 250 है या 225 है। तो ये फ्रंट की दुकानें मिल रही हैं आपको 100 फुटा रोड पर।
तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेव सिटी अच्छा नहीं है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वेव सिटी भी, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये दुकानें उसके मुकाबले शायद काफ़ी सस्ती पड़ रही हैं। वो आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, मैं तो सिर्फ अपना एक आइडिया और वो आपको एक व्यू बता रहा हूँ। देखिए भले ही यहाँ पर कुछ आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पर आपको गोबर के उपले रखे हो दिख रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि ये 100 फुट रोड पर है, बिल्कुल मेन रोड की दुकानें हो गई, आज नहीं तो कल शायद यहाँ पर हमारे को शायद कुछ अच्छा देखने को मिले। तो वो तो देखो आपकी मर्जी है, आप अप्लाई करना चाहते हो नहीं चाहते हो, आपको क्या फ्यूचर लग रहा है। तो देखिए प्राइवेट बिल्डर का क्या रहता है कि उसका पूरा इंटरफेरेंस रहता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे शॉप के बाहर आपने मान लीजिए कुछ रख लिया है ना, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि रखना अलाउड है नहीं अलाउड है, रख लिया तो प्राइवेट बिल्डर हर चीज़ में आपको अपनी तरह से ही करेगा। मैं वेव की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ। और ये क्या होता है, क्योंकि ये अथॉरिटी की चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर कुछ लोग अपनी मनमर्जी भी चला लेते हैं। अब देखिए जैसे ये प्रेजेंटेशन यहाँ का कैसा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है, उपले आने वाले टाइम में हटेंगे ज़रूर। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कॉर्नर की शॉप नंबर 1 है, देख रहे हैं 1 नंबर शॉप है, यहाँ पर ना दीवार दी हुई है। अब आप समझ सकते हैं, देखिए अब मैं इसमें वीडियो में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, तो आप समझ सकते हैं। कई लोग इसको बोलते हैं कि ये कॉर्नर की शॉप है, कॉर्नर तो हो ही गया ना, ये कोना हो गया। देखिए ये रहा, कितनी सारी जगह मिल रही है यहाँ पर दुकान के सामने। अब ये देखिए, अब वो देखिए कोई भी चीज़ ना हिम्मत वाला ही कर सकता है, किसी को हिम्मत दिखानी पड़ती है। हाँ ये चीज़ आप ये सोचिए कि ये दुकान आज भी आपकी 50 साल बाद भी आपकी, तो वो वाली चीज़ देखिए। प्राइवेट बिल्डर में आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो आपको अथॉरिटी में मिल जाते हैं। देखिए ये 1 नंबर दुकान है, 2 है और 3 4 1 4 लाइन से दुकानें हैं, लेने वाले तो चारों भी ले लेंगे। ये देखिए बोली में इतना पैसा स्टार्टिंग में जाता ही नहीं है, स्टार्टिंग में तो बहुत कम रुपए जाएंगे ना, बाद में तो इंस्टॉलमेंट में जाना है पैसा, है ना। देखिए उसमें जो है आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। बीच में देखिए 4 दुकानों के बाद में बीच में ये रास्ता दिया था, मतलब लाइन से ये 4 दुकानें हैं, और फिर ये उसके बाद में ये लाइन से 5 6 7 8 ये लाइन से 4 दुकानें, तो ये 8 दुकानें हो गई। और उसके बाद में अगर कोई माइंड यूज़ करना चाहता है तो 1 नंबर दुकान के पीछे 16 नंबर दुकान है और 2 के पीछे 15 नंबर दुकान है। कि ये ना 100 फुट की रोड है और उधर 100 फुट की रोड भी गोविंदपुरम से आ रही है, तो देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर फुटफॉल शायद हो। ये देखिए, ये मैं 1 नंबर दुकान का साइड दिखा रहा हूँ और ये मैं आपको 16 नंबर दुकान की साइड दिखा रहा हूँ। अगर कोई 1 और 16 ले लेता है तो उसको आगे पीछे पूरा फ्रंट, और मतलब मोटा मोटी देखिए, अब तो दीवार है तो मैं से 3 साइड बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो भी है अब आप खुद समझिए क्या करना है नहीं करना है। और 2 नंबर के पीछे 15 नंबर दुकान है। तो कंपैरिजन देखिए, हमेशा कंपेयर कीजिए, जाइए पता करिए। अगर आपको वेव सिटी की दुकानें अच्छी लगती हैं कार्यान की तो वो ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए कॉमर्शियल की जो है ना, अभी देखो 20 नंबर की दुकान भी बढ़िया दिख रही है मुझे, फ्रंट पर आ रही है बिल्कुल, जैसे मतलब विजिबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल देख रही है, सामने की दुकान दिख रही है, तो ये भी एक अच्छी दुकान हो गई 20 नंबर। देखिए मान लीजिए कोई कहे कि भाई फ्रंट की दुकान है तो हमें नहीं मिल पाएंगी क्योंकि कोई ना कोई बोली लगाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 20 पे लगाइए। अब 19 नंबर दुकान है, ये यहाँ पर मेरे को दिख रही है, ये देखिए ये कहाँ पे दिख रही है, स्टेयर्स जा रहे हैं ऊपर, 19 दिख रही है, 18 दिख रही है, और ये 17 नंबर भी, 17 और 20 नंबर दुकान, 17 नंबर दुकान भी एकदम विजिबल है। और 17 के सामने तो बहुत सारी जगह, देखिए कितना स्पेस खाली है। 17 भी अच्छी दुकान दिख रही है। ये मैं देख रहा हूँ 34 नंबर की दुकान है और 34 के बराबर में ये दीवार दिख रही है। क्या ये दुकान बहुत बड़ी है? यहाँ पर 2 शटर दिख रहे हैं 34 नंबर के सामने। 29, 30, 31 ये भी आउटर की दुकानें हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। 32, 33 दुकान ये भी बाहर की हैं। देखिए किसी भी चीज़ को बस यूं कह के छोड़ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब कंपेयर करेंगे जाकर के देखिए, मैं केवल वेव सिटी ही का कार्यान नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप और भी जगह पता करिए, राजनगर एक्सटेंशन में जाके पता करिए कि दुकान कितने की मिल रही है। एक छोटी छोटी दुकानें भी लाखों रुपए की मिलती हैं। तो जब देखिए मैं, आपकी मर्जी है, आप बोलिए अटेंड करें ना करें, लगाएं ना लगाएं, तो बट जो मौके पे दिख रहा है मैं तो आपको वही बात बता सकता हूँ। तो देखिए ये सिंगल स्टोरी दुकानें हैं, ऊपर कुछ भी नहीं है। ये 60 फुटा रोड है सामने, इन दुकानों के सामने, तो एक तरफ 60 फुटा रोड है
और एक तरफ 100 फुटा रोड है। और ये भी समझिए कि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की 12 फरवरी है 2025। HDFC बैंक में फॉर्म मिल रहा है आपको। किसी भी चीज़ की कीमत उसके बिकने के बाद में होती है। अभी आपको लग रहा है कि अरे कुछ नहीं है, ये नहीं है, जब लोग इसको खरीदेंगे ना तो आपको लगेगा अरे मैंने क्यों नहीं खरीदा। हमेशा ऐसे ही होता है, इसलिए हिम्मत थोड़ी सी दिखानी पड़ती है। अब ऐसे मान लेना कि कार जो है थोड़ी सस्ती वाली खरीद लेना, है ना, तो इसमें ये जो एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, इसमें पैसा बढ़ेगा, आपका बढ़ता है, मतलब मेरी श्योरिटी मत मानना, इसमें पैसा बढ़ता है। कार थोड़े छोटे मॉडल की खरीद लेना। अब हम वेव सिटी की बात करते हैं। वेव सिटी कार्यान बहुत बढ़िया है, बिल्कुल गोल चक्कर पे है, लेकिन आपको कहाँ पर खरीदना है वो आपको अपने आप ही एनालाइज करके आप समझ सकते हैं। देखिए, वेव सिटी में ब्रांड्स आने की एक उम्मीद, ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वो एक टाइप ऑफ मॉल है, बट वो सारी चीज़ें प्लस माइनस सब आपको डिसाइड करना है। मेरी तरफ से वेव सिटी भी अच्छा है। अब ये देखिए बुनकर मार्ट, ये फिर आपकी 100 फुट सड़क जो कि जा रही है गोविंदपुरम की तरफ। अब हम देखेंगे वही प्लॉट जो कि बोली में आए हुए हैं, ई फॉर एलिफेंट में स्वर्ण जयंतीपुरम में 27 प्लॉट आए हुए हैं बोली में। स्वर्ण जयंतीपुरम नो डाउट एक बहुत अच्छी लोकेशन। ये मधुबन में PM आवास योजना के फ्लैट हैं। फिर हमारा आएगा F ब्लॉक जो कि बिल्कुल स्वर्ण जयंतीपुरम के बराबर है, जहाँ पर बोली लग रही है उसके बिल्कुल बराबर में है स्वर्ण जयंतीपुरम का E ब्लॉक और मधुबन बापूधाम का F ब्लॉक। ये देखिए क्या टॉप लोकेशन के ये प्लॉट हैं। 100 फुटा रोड, फिर ये 40 फुटा रोड, बिल्कुल ज्वाइनिंग हो रही है आपस में। और ये देखिए पानी की टंकी, ये पहचान है F ब्लॉक की। 100 फुट रोड के बराबर में जो भी ब्लॉक, बल्ले बल्ले। मैं आपको गोविंदपुरम की दुकानें भी दिखाऊंगा जो लोगों ने छोड़ दी होंगी। देखिए F ब्लॉक मधुबन से जाने के 2 रास्ते, एक तो ये देखिए झाड़ियों से होते हुए बिल्कुल बैंक कॉलोनी आपको याद रखना है, उसके बराबर से पीछे से, मतलब हम बैंक कॉलोनी के पीछे चल रहे हैं। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ईंटों की, ये सब बैंक कॉलोनी की बाउंड्री है। ये रही बैंक कॉलोनी। ये देखिए ये ईंटें जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ना, ये वाली जो बाउंड्री है, ये सारी बैंक कॉलोनी। देखिए ये सब बैंक कॉलोनी ही चल रही है। अब बैंक कॉलोनी के बिल्कुल बराबर में ये जो जगह खाली मिलती है आपको, ये देखिए ये जो जगह खाली मिलती है, देख रहे हैं ना। अब ये मत कहना यहाँ तो खेती हो रही है, अरे हो रही है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर प्लॉट GDA दे रहा है तो देगा ना, है ना। वो पीछे भी देखिए, वो पीछे भी जो ईंटों की दीवार दिख रही है वो भी बैंक कॉलोनी की बाउंड्री है। और ये E ब्लॉक के यहाँ पर मकान बने हुए हैं। इन प्लॉट्स के सामने ये जो खाली जगह पड़ी है, ये भी अपने आप में बहुत ही, मतलब जैसे कहीं पे कोई नर्सिंग होम है, कहीं पे कम्युनिटी सेंटर है। लोकेशन टॉप है E ब्लॉक की, बल्ले बल्ले। और जो ये E ब्लॉक के प्लॉट बोली में आए हैं, अल्टीमेट लोकेशन, बिल्कुल चौड़ी सड़क के बराबर में ये E ब्लॉक के प्लॉट। देखिए ये कॉमर्शियल बन रहा है, E ब्लॉक में ये कॉमर्शियल बन रहा है। अब आप यहाँ पता करिएगा आकर के दुकान आपको कितने की मिलती है और GDA की कितने की मिलती है। अभी मैं कोशिश करूंगा आपको वेव सिटी भी लेकर चलने की। ये देखिए ये भी 100 फुट रोड, बिल्कुल गोविंदपुरम बस अड्डा। तो जो स्वर्ण जयंतीपुरम E ब्लॉक के बोली में प्लॉट आए हैं, बिल्कुल बस अड्डे के पास, गोविंदपुरम के पास, सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल के पास। मैं आपको दिखाऊंगा गोविंदपुरम की अग्रवाल स्वीट्स, सिंगल स्वीट्स और अंकित डेयरी। अब समझने वाली बात ये है, ये 150 फुट चौड़ी रोड है जो कि सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल के सामने से जा रही है, जहाँ पर बीकानेर वाला है, लेंसकार्ट है। तो मैं समझने की बात ये बता रहा था कि जैसे गोविंदपुरम में अग्रवाल स्वीट्स, सिंगल स्वीट्स और अंकित डेयरी है, तो वो दुकानें भी कभी बोली में आई होंगी, और या फिर बोली में नहीं आई होंगी तो रीसेल में मिली होगी। बहुत लोगों ने ये सोच के छोड़ दिया होगा, अरे कहाँ दुकान चलती है, अरे कहाँ चलेगी। अब हम जाकर के देखेंगे कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर सेल हो रही है, कितना वहाँ पर बिजनेस हो गया है। और वहाँ तो 4 दुकानें हैं, यहाँ तो GDA की कम से कम 30 दुकानें, 30 दुकान का शॉप्स का मार्केट मिल रहा है।
अगर चौड़ी सड़क पर कोई भी चीज़ होगी तो उसका कभी ना कभी अच्छा बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। देखिए ये रहा सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल। अब ये जो सड़क है गोविंदपुरम की, ये 80 फुटा रोड है। अब यहाँ पर क्यों बल्ले बल्ले हो गई, क्यों बल्ले बल्ले हो गई? क्योंकि चौड़ी सड़क है। चौड़ी सड़क पर वाहन जाएगा ही जाएगा। जब वाहन जाएगा तो वो कुछ डिमांड करेगा, डिमांड करेगा तो दुकानें डेवलप होती हैं और मार्केट बन जाता है। इसी सड़क पर आगे हमारे को मिलेंगी वही 3 मिठाई की दुकान जिस पर समोसा मिलता है अल्टीमेट, जिस पे जलेबी मिलती है अल्टीमेट। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जलेबी समोसे के शौकीन नहीं भी हैं, तब भी जाकर के देखिए कितना फुटफॉल होता है। और फुटफॉल का कारण है ये 80 फुटा रोड। अगर ये रोड पतली होती, यहाँ पर ट्रैफिक ना चलता, तो शायद वो दुकानें भी ना चलती। ये पहचान के लिए हम देख रहे हैं स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल। हम कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डी ब्लॉक की दुकान, जो कि ये भी डी ब्लॉक है के सामने, और वो दुकानें भी डी ब्लॉक में हैं। वो मधुबन बापू धाम की दुकानें देखी, ये गोविंदपुरम। अब देखिए ये जरा सा छोटा सा मार्केट, क्योंकि रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं सामने और ये चौड़ी सड़क है। तो ये देखिए ये मार्केट कितना चल रहा है। बिजली की दुकान सुजाता, ये देखिए अंकित डेयरी, ये सिंगल स्वीट्स और ये अग्रवाल स्वीट्स। देखिए ये जो गौर की दुकानें बनी हुई है ना, शायद वो दुकानें जो मिठाई की दुकानें वो इनसे भी शायद ज़्यादा ही चलती हैं। तो अगर एक मिठाई की दुकान वहाँ भी आ जाए तो फिर वही बात हो गई, फिर तो मार्केट की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अब हम लोग गोविंदपुरम में हैं। आपने दोनों जगह की दुकानें देखी। ये आप गोविंदपुरम के स्कूल देख रहे हैं। यहाँ पर महर्षि स्कूल के सामने अभी जीडीए ने बोली लगाई थी, शायद 6-7 महीने हुए हैं या साल भर हुआ है, मैं एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है मुझे। तो उसके सामने एक कॉलोनी है जिसका नाम है सीपी ब्लॉक। ये देखिए, तो सीपी ब्लॉक में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रुझान दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि बिल्कुल 100 फुटा सड़क से जुड़ी हुई है। ये देखिए ये महर्षि विद्यापीठ, महर्षि दयानंद विद्यापीठ। तो इसके सामने है ये बिजली घर। और आप आकर के देख लीजिएगा सीपी ब्लॉक भी एक बार, आपको थोड़ा सा उससे आइडिया लगेगा। वैसे ये बिजली घर सी ब्लॉक के पास है, सी ब्लॉक गोविंदपुरम के पास। ये चरण सिंह पार्क है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ सीपी ब्लॉक। लोगों ने दिल खोल करके बोली लगाई वहाँ पर। मेन रोड के प्लॉट की 2,21,000 रुपये मीटर, जो कि प्लॉट नंबर 2, उनका भी बेस प्राइस 34-35 हज़ार मीटर था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कभी आप सोचो कि बोली 2,21 चली जाएगी। आप पूरे मनोबल से बोली लगाइए। हो सकता है आपको 34-35 हज़ार वाली चीज़ 60 हज़ार मिल जाए, 70 हज़ार मिल जाए या 55 हज़ार मिल जाए, कुछ पता नहीं होता। यहाँ पर इन्वेंट्री कम थी, वहाँ पर 27 प्लॉट आए हुए हैं बोली में। तो ये देखिए यही सीपी ब्लॉक है जहाँ पर ईंटें रखी हैं। यही प्लॉट नंबर 2 था, क्योंकि बिल्कुल रोड पे था सीपी ब्लॉक। पहले सीपी ब्लॉक देख लीजिए, डिटेल फिर बताता हूँ। देखिए यही वो सीपी ब्लॉक है। मेन रोड पर 2,21,000 रुपये मीटर की बोली गई थी और अंदर के प्लॉटों की 1,40,000 रुपये मीटर की बोली गई थी। तो देखिए किसी ना किसी कॉलोनी में कुछ ना कुछ खासियत होती है जो लोग इस तरीके की बोली लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बोली में सबने ले भी लिया। कुछ लोगों ने, 1-2 लोगों को महंगा लगा भाई, जैसे उन्होंने 1,40,000 रुपये मीटर की बोली लगा दी। फिर उन्होंने लगा नहीं हम नहीं ले पा रहे हैं, तो एक आध लोगों ने छोड़े भी और लोगों ने लिए भी। ये देखिए ये 2 नंबर प्लॉट बन रहा है मेरे हिसाब से, जो 2,21,000 मीटर में जिसकी बोली गई है। देखिए बना रहे हैं इसको। बोली लोग लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग छोड़ देते हैं। हाँ, एक आध कोई होता है कि उसे लगता है कि भाई मैंने लगा दी और मेरे पे पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। तो ऐसा मेरे को, मैं जानता नहीं हूँ किसी को कि किसी ने बोली से कोई सरेंडर किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सीपी ब्लॉक से जुड़ा हुआ है आपका हापुड़ रोड। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्वर्ण जयंतीपुरम के प्लॉट्स की इतनी बोली शायद नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक तो प्लॉट्स की गिनती बहुत है और 35,000 की चीज़ 40 चली जाए या जो भी जाए, तो वो तो देखिए वक्त ही बताएगा। और ऐसा होता है कि जितने भी रुपए में आपने बोली लगाई है उसके ऊपर 12% जीडी अलग से लेता है और उसके बाद में फिर
रजिस्ट्री होती है। ऐसा ये देखिए ब्राइटलैंड स्कूल है। मैं वीडियो में बार बार ये कहता हूँ कि वीडियो इज़ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ, बाकी फैक्ट्स आप खुद क्लियर कर लीजिएगा। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। मैं आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बता रहा हूँ। आप इस वक्त भी देख रहे हैं गोविंदपुरम। लेकिन हाँ, प्लॉटों में रुझान लोगों का बहुत है, क्योंकि अभी जीडीए ने पार्किंग प्लस 2.5 या 3 मंजिल कुछ अलाउ कर दिया है, तो उसमें आपको टोटल एक तरीके से 3.5 या 4 मंजिल मिल गया। और देखिए अगर आप फ्लैट लेंगे तो आपको 1 ही मंजिल का किराया आएगा। यहाँ पर क्या रहता है, ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी और किराया भी आपका। आप 2.5 मंजिल बनाते हैं, एक पर आप रहते हैं और ऊपर का आप 2 मंजिल या 2.5 मंजिल जो भी 1.5 मंजिल है उसे किराए पे देते हैं, तो रेंट अलग आता है और ज़मीन का रेट अलग बढ़ता है। तो पहले लोगों में फ्लैट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, क्योंकि 20 साल पहले फ्लैट चले थे, तो एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल लोगों को लगता था कि भाई हम फ्लैट में जा रहे हैं, हम अपना राजनगर का प्लॉट बेच करके हम एटीएस में जा रहे हैं, हम अपना वहाँ पर हमें एक लाइफ स्टाइल मिलता है, हम जयपुरिया जा रहे हैं, हम इंदिरापुरम जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को उस टाइम पे क्रेज़ था। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे फ्लैट हो गए हैं, तो फ्लैट भी अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लैट अच्छा नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, आपको रहने के लिए लेना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मान लीजिए आपने 10वीं मंजिल का एक फ्लैट ख़रीद लिया और फिर आपको लगा कि नहीं मुझे उस सोसाइटी में रहना है, तो वो फिर उसको बेचना और करना, उसमें बहुत मेहनत होती है। तो एडवाइजेबल ये है कि फ़िलहाल आप रेंट पे रह करके देखिए कि आपको कौन सी सोसाइटी अच्छी लग रही है। मान लीजिए आपको राजनगर एक्सटेंशन अच्छा लग रहा है या वेव सिटी अच्छा लग रहा है, तो आप एक बार रेंट पे रह करके उसको अनुभव करिए, महसूस करिए कि क्या आपको वास्तव में 10वीं मंजिल पे, दूसरी पे, 14 पे, 18 पे या जहाँ पर भी रहना आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि हर जगह के प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं, प्लॉट के भी प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, हो सकते हैं या होते हैं। तो लेकिन हाँ, ये है कि प्लॉटों का रेट बढ़ता जाता है। अब देखिए जैसे ये मेन रोड के प्लॉट आप देख रहे हैं 80 फुटा रोड पर, तो बहुत लोगों ने छोड़ दिए होंगे और कुछ लोगों ने ले लिए होंगे। जिन्होंने छोड़ दिए होंगे उन्हें लग रहा होगा अरे ऐसे कहाँ है, जंगल है, 20 साल कुछ नहीं होगा, 10 साल कुछ नहीं होना, तो ये कह के लोग छोड़ देते हैं। और रोड बनने के बाद में तो सभी को अच्छा लगने लगता है कि हाँ भाई अब तो यहाँ पर दिला दो, बस यहाँ पे मकान बन गया। तो जो लेआउट प्लान में चीज़ है वो बनेगी ज़रूर, आज नहीं तो कल बनेगी। तो लोग चौड़ी सड़कें देख करके, प्लान देख के, मैप देख करके ही चीज़ों को खरीद लेते हैं। और कुछ लोग बस यही कहते हैं कि यहाँ 10 साल भी कुछ नहीं होना और 20 साल भी कुछ नहीं होना, और फिर पता लगता है कि अगर मॉल की जगह खाली पड़ी हुई थी जिसमें खेती हो रही थी और वहाँ पर इस तरीके से सिग्नेचर मॉल की तरह मॉल बन गया, बीकानेर वाला आ गया, स्मार्ट बाज़ार लग गया। समय लग सकता है किसी भी चीज़ में, अब आपकी ये समझ है। अब ये 150 फुटा रोड है, तो तभी तो इसके ऊपर कॉमर्शियल चीज़ें, एमएसएस ब्लिस बिल्डिंग, ये देखिए ये आपका गोविंदपुरम में सीएनजी पंप है, सामने देखिए ये एमएसएस ब्लिस बिल्डिंग है। अब देखिए बिल्डिंग बहुत सुंदर दिख रही है, बट अब आपको फ्लैट लेना है या ज़मीन, छत, पानी सब आपको लेना है, तो वो आपको खुद डिसाइड करना है। देखिए सभी जानते हैं जैसे कि हेल्थ के लिए, मान लो हम कोई भी एक ऐसी चीज़ बोल देते हैं, मान लो बादाम बोल देते हैं, है ना, या मूंगफली बोल देते हैं, तो सबको पता है कि वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब आप उसको कहीं अखबार में पढ़ते हैं, जब आप किसी उसका यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, और तब आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आता है। तो उसी तरीके से देखिए अभी हम देख रहे हैं कर्पूरीपुरम है इधर गोविंदपुरम के पास में, और ये देखिए मेन रोड की जो ये प्लॉट है, क्या कहने, बल्ले ही बल्ले। ये भी चौड़ी सड़क है, और ये सड़क जो जा रही है, ये सड़क हमारी जा रही है सिटी पार्क की तरफ। बहुत बड़ा सिटी पार्क है, अल्टीमेट सिटी पार्क है। और देखिए योगा करना, दौड़ना, भागना बिल्कुल स्वर्ण जयंतीपुरम के बराबर में आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप ऐसी जगह पे एक जगह रह रहे हैं कि फट 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 गाड़ियाँ चल रही हैं, आप अपने फ्लैट से उतरे और एकदम से हाईवे स्टार्ट हो गया। तो कुछ कई बार ऐसा भी होता है, इंसान चाहता है कि कुछ सुकून हो, कई बार बारिश में भीगने का भी मन करता है लोगों का। तो अब आप ये खुद ही सोच सकते हैं, वो जब ही संभव है जब आप प्लॉट खरीदें, पार्किंग प्लस 2.5-3 मंजिल बनाएं।
बारिश में भीगना सड़क पे एक अलग बात है, अपने घर की छत पर बारिश में भीगना एक अलग बात है, धूप में कपड़े सुखाना एक अलग बात है। फ्लैट भी अच्छा, प्लॉट भी अच्छा। अब क्या आपको अच्छा लग रहा है आप समझिए खुद। ये देखिए, ये चौड़ी सड़क स्वर्ण जयंतीपुरम के सामने सिटी पार्क।